अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज जी मैं आपके लिए बहुत ही झटपट सी, बहुत लजीज, शानदार, मज़ेदार दाल गोश्त की रेसिपी लेकर हाज़िर हो गई हूँ, जो कि बहुत लजीज बनेगी। आप ज़रूर ट्राई करिएगा। मैं हर वीडियो में यही कहती हूँ, ज़रूर ट्राई करिएगा, बट नो व्यूज़, नो कमेंट, नो लाइक। चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर जी मैं जो है आपको इंग्रेडिएंट्स की तरफ लेके आती हूँ। तो ये सबसे पहले हम एक अदर टमाटर ले लेंगे। मैं यहाँ पर 10 से 12 हरी मिर्चें ले ली हैं। उसके बाद मैंने लहसुन और अदरक का टुकड़ा ले लिया, इसको छीलेंगे। यहाँ पे एक मीडियम साइज़ की प्याज ले ली है, इसको बारीक चॉप कर लिया है। और यहाँ पर जो मैं गोश्त इस्तेमाल करी हूँ वो बीफ का इस्तेमाल करी हूँ, इसको मैंने गला लिया है। गलाने के बाद इसके अंदर मैंने ये देखिए कितना अच्छा गल गया है इसकी बोटी। इसके अंदर हल्की सी मैंने ये यखनी छोड़ी है, क्योंकि अगर हम जो दाल में पानी इस्तेमाल करेंगे थोड़ा सा, तो वो हम लोग वो यखनी ही उसके अंदर डाल देंगे। तो ये वो तमाम इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमारे दाल गोश्त में जाएंगे। तमाम मसाले हमारे घर में अवेलेबल होते हैं इजीली से, कोई कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं डलेगा। तो जी वो तमाम मसाले हैं जो हमारी दाल गोश्त के अंदर जाएंगे। दाल जो है वो हम लोगों ने चने की लेनी है। तो ये गोश्त देखे कितना अच्छे से गल चुका है और हल्की हल्की इसके अंदर मैंने यखनी छोड़ दी है। जो दाल है वो हम लोग जो है वो चने की लेंगे। तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। दूसरी तरफ मैं उसको बॉईल करने के लिए रखा हुआ है। तो यहाँ पर जो है मैंने सुबह की भिगो के रखी थी दाल। उसके बाद वो अब थोड़ी सी उसको रह गई थी, तो उसको मैंने क्या कर दिया, चूल्हे के ऊपर बॉईल होने के लिए रख दिया है। तो ये देखें हमारी दाल कितनी अच्छी सी जो है वो बॉईल हो रही है। आप लोगों ने इसको पहले गला लेना है अच्छा सा, तो उसके बाद थोड़ी बहुत रह जाएगी तो वो बाद में पक जाएगी। तो यहाँ पे दाल को हम लोगों ने एक साइड पे बॉईल कर रहे हैं, दूसरी साइड पे हम लोग क्या करेंगे, अपना मसाला तैयार करेंगे। यहाँ पर मैंने जो दाल ली है वो मैंने 1.5 कप के करीब ली है। तो आप इसको पहले सुबह भिगो के रख दें। भिगोने के बाद शाम तक जब आपने भी पकानी हो तो इसको बॉईल करें और ये अच्छे से इसको गला लें। तो ये देखिए दाल जो है वो हम लोगों ने स्लो फ्लेम पे रख के इसको गलाने के लिए रखा हुआ है। इसके ऊपर पानी सी ये झाग सी उतार देंगे, पानी सारा उतार देंगे और दाल जो है वो हमारी तैयार हो जाएगी। ये देखिए कितनी अच्छी हमारी गल रही है। अभी थोड़ी सी बस इसको और गलाएंगे। तो जी ये दूसरी तरफ हम लोगों ने क्या कर लिया है जी, प्रेशर में डाल लिया है अपने प्याज जो मैंने एक अदर मीडियम साइज़ का लिया है। तो उसके अंदर मैंने तेल ऐड किया। तेल जो मैंने ये वाला चम्मच जिसके साथ मैं पकाती हूँ, ये मैंने 2 भर के ऐड किए हैं। आप अपने हस्ब ज़रूरत भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जी हम लोग लाइट ब्राउन करेंगे प्याज को। आप लोगों ने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, इसको पिंकिश सा रखना है, नरम कर लेना है, ताकि हमारी जो दाल में हमारा प्याज या हमारा कोई भी मसाला नज़र ना आए। इसको अच्छे से गला लेना है इसको, और टमाटर को और बाकी तमाम चीज़ों को। तो जी ये पक रहा है। तो दूसरी साइड पे हमने यहाँ पे लहसुन अदरक को पीस लिया, साथ में हरी मिर्चों को भी पीस लिया था मैंने इकट्ठे ही तीनों चीज़ों को। और इसके अंदर ही मैंने एक अदर जो टमाटर आपको दिखाया था वो भी काट लिया। अब ये तमाम चीज़ें जो है वो हम लोग प्याज के अंदर शामिल करेंगे। प्याज जब हल्का सा नरम हो जाएगा और पिंक हो जाएगा तो उसके अंदर हम ये तमाम चीज़ें शामिल कर देंगे। तो ये देखें हमारा प्याज ब्राउन हो रहा है, अच्छा सा नरम हो रहा है। तो इसके अंदर ही हम लोग ये तमाम चीज़ें, लहसुन अदरक का पेस्ट और हरी मिर्चें और साथ में टमाटर, ये सब चीज़ें, चारों चीज़ें हम लोग इसके अंदर डाल देंगे। तो इसके अंदर अच्छे से इसको मैंने थोड़ा सा प्लेट के अंदर पानी डाल के मिक्स किया है कि अगर कुछ रह जाए हमारा कोई अदरक लहसुन का पेस्ट वो भी इसके अंदर चला जाए। तो अब इसको करें हम लोग यहाँ पे मिक्स, इसको पकाएंगे अच्छे से तब तक जब तक हमारे टमाटर ना गल जाए और हमारा प्याज ना गल जाए। अच्छे से इसको पकाएंगे। टमाटर नरम होने चाहिए, गले हुए होने चाहिए। हमारे सालन में हमें टमाटर और प्याज बिल्कुल नज़र नहीं आने चाहिए, वो बहुत बुरे लगते हैं। अक्सर ही शोरबे वाले सालन हो या कोई भी सालन हो, उसमें प्याज नज़र आए या टमाटर के पीस नज़र आए तो वो बहुत अच्छा नहीं लगता। तो इसको अच्छे से पकाएं, इसको नरम करें, तब तक पकाएं जब तक हमारी दोनों चीज़ें नरम नहीं हो जाती। तो अब देखें जी, अब हम इसके अंदर डालेंगे अपने मसाले। तो मसालों के अंदर मैंने वही जो हम लोग रोज़मर्रा के मसाले इस्तेमाल करते हैं, मेरे सब अब यहाँ पे मैंने लाल मिर्चें ले ली हैं 2 टेबलस्पून भर के, ज़ीरा ले लिया और साथ में बादियान का फूल, ये देखे मैं इस्तेमाल लाजमी करती हूँ, दालचीनी का टुकड़ा छोटा सा, साथ में खुश्क धनिया, नमक और ये हल्दी। ये हम तमाम चीज़ें हस्ब ज़रूरत ले लें आप लोग। मैं मिर्चें थोड़ी तेज़ रख रही हूँ। तो यहाँ पे ये देखें हमारा मसाला नरम हो रहा है और कुछ हो चुका है, कुछ होना बाकी है। और
इस तरह से आप टमाटर को चम्मच के साथ भी मैश करते जाएं, साथ साथ हिलाते जाएं। अब इसके अंदर हम जो है वो तमाम जो हमारे मसाले हैं वो इसके अंदर ऐड करेंगे। तो इसको पहले हम लोग अच्छे से नरम करते हैं। हम आप देखें, अगर आपको लग रहा है आपका प्याज नीचे लग रहा है तो इसके अंदर हल्का हल्का पानी इस्तेमाल करते जाएं। तो पानी के छींटे डालते जाएं ताकि हमारा प्याज नीचे ना लगे और वो जो है वो जले ना और नरम होता जाए। तो ये जी मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट इसके अंदर डाल दिया था। अब साथ ही मैं इसके अंदर डाल रही हूँ उसको अच्छे से भून के सॉरी जो है इसमें मैं क्या कर रही हूँ, अपना गोश्त ऐड कर रही हूँ। उसके बाद मैं मसाले ऐड करूँगी ताकि हमारा गोश्त भी घी में थोड़ा सा भून जाए। ये हम लोगों ने बीफ की बोटियाँ ली थी, इसको हम लोगों ने पहले ही गला लिया। तो ये तमाम जो है वो मैंने गोश्त इसके अंदर ऐड कर दिया। अब इसको भी हम अच्छे से पहले थोड़े से 2 से 3 मिनट हम लोग घी में भूनेंगे। उसके बाद भूनने के बाद हम लोग इसके अंदर जो हमारे मसाले हैं वो ऐड करेंगे। तो ये देखें हम यहाँ पे बीफ को भून रहे हैं अच्छे से। तो अब हम जो है क्या करेंगे, जो मैंने आपको पहले मसाले दिखाए हैं वो तमाम इसके अंदर ऐड करेंगे। तो ये मैं तमाम मसाले इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। थोड़ा सा पानी प्लेट में डालेंगे, जो हमारी मिर्चें प्लेट के साथ लगी रह गई हैं वो भी उतर जाएंगी और तमाम चीज़ें हमारी अच्छे से शामिल हो जाएंगी। ये देखें। तो अब हम इसको क्या करेंगे, अच्छे से भूनेंगे। हम इसको इतना भूनेंगे कि हमारी मिर्चें हैं जो उनका वो कच्ची कच्ची सी ना रहे, टेस्ट उनका कच्चा ना रहे। इनको अच्छे से भूनते जाएं और साथ में इसके अंदर हल्का हल्का पानी के छींटे लगाते जाएं ताकि हमारा मसाला जले ना। तो ये देखें हमारा मसाला कितना अच्छे से भून रहे हैं हम लोग। ये देखें ऑयल छोड़ रहा है हमारा मसाला। तो इसको अच्छे से भूनते जाएं। भूनने के बाद में हम इसमें दाल ऐड करेंगे। तो ये देखें मेरी बोटियों में कितना अच्छा सा कलर आ गया है और इन्होंने मसाले ने घी छोड़ना शुरू कर दिया, मतलब हमारा मसाला भूनने की स्टेज पे आ चुका है। इसको मज़ीद 2 से 3 मिनट हम लोग भूनेंगे। तो भूनने के बाद मैंने क्या किया था, जो दाल है दाल का पानी तमाम निकाल लिया था, ऊपर से उसकी झाग भी निकाल ली थी, पानी भी निकाल लिया था। तो जो दाल हमने वैसे रखी थी वो हम लोग इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो ये देखें मैंने दाल को इसके अंदर ऐड कर दिया। दाल ऐड करने के बाद हमारे जो हाँ मैंने आपको यखनी दिखाई थी बीफ के अंदर, थोड़ी थोड़ी हम लोग साइडों से भी साफ़ करते जा रहे हैं ताकि हमारी सालन जले ना। तो वो हम लोग इसके अंदर हल्की सी वो ऐड करके इसको 2 से 3 मिनट प्रेशर लगा देंगे। ज़्यादा नहीं लगाना प्रेशर, क्योंकि हम लोगों ने पहले से अपनी दाल गला ली है तो सिर्फ थोड़ा सा इसको बाकी रह गया है ये गलने में। तो इसलिए हम लोग जो है वो कुछ जो है इसका प्रेशर लगा देंगे। तो यहाँ पर जी हमने दाल के अंदर हल्का सा पानी डाल इसको पहले भूनेंगे। पीस जो हमारी यखनी थी वो इसके अंदर डालेंगे और हल्का सा पानी डालकर इसको जी हम लोग प्रेशर पे लगा देंगे। तो ये देखें मैं यहाँ पे वो आपको यखनी दिखा रही हूँ, वो मैंने इसके अंदर यखनी ऐड कर दी है। तो अब इसको मज़ीद हम लोग 2 से 3 मिनट भूनेंगे और इसका प्रेशर लगा देंगे ताकि हमारी दाल जो है वो अच्छे से गल जाए। तो इसको जी हमने भून लिया। तो यहाँ पे प्रेशर लगाने के बाद ये देखें हमारा सालन कितना अच्छा और लजीज तैयार हो चुका है। इसके अंदर सूखी मेथी ऐड करें और गरम मसाला पिसा हुआ ऐड करें, बहुत लजीज शानदार बनता है। दाल हमारी बिल्कुल गल चुकी थी, इसको चपाती के साथ गरम गरम सर्व करें, यकीनन आपको बहुत बहुत पसंद आएगी। तो ये देखें मैं आप लोगों को डिश आउट करके भी दिखाऊंगी। इसके अंदर मैं कसूरी मेथी ऐड कर रही हूँ नेशनल की, बहुत मेथी से बहुत ही अच्छा टेस्ट इसका आता है। आप वो इसके अंदर ऐड करें और थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करें। हमारी दाल बहुत अच्छे से तैयार हो चुकी, इसको अच्छे से मिक्स करें। मैंने शोरबे वाली नहीं रखी, हल्का हल्का शोरबा और सूखी सूखी सी रखी है, ये बहुत अच्छी लगती है। यकीनन आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी, आप लोगों के घर वालों को भी ज़रूर पसंद आएगी। ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करिएगा और फ़ीडबैक प्लीज़ ज़रूर दिया करें और कमेंट लाइक शेयर ज़रूर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें। आप लोगों के सपोर्ट की बेहद ज़रूरत होती है हम लोगों को, आप लोगों के लिए हम लोग मेहनत करते हैं, तो प्लीज़ ज़रूर सपोर्ट करें। तो ये देखें मैंने डिश आउट कर लिया, इसके ऊपर आप लोग हरा धनिया छिड़कें और सर्व करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।